एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज की वीडियो में मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नाइट स्टडीज़ के बारे में। एज यू गाइज नो दैट नाइट स्टडीज़ को लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, लोगों से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इवन पेरेंट्स भी कहते हैं मत करो। बट वी द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स जानते हैं दैट आजकल का जैसा सिनेरियो हो चुका है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, हम लोगों में से कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड मॉर्निंग में डल रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी बार कोशिश भी करी इस चीज़ को बदलने की, बट हम लोग नहीं बदल पाते हैं। कई बार अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह उठेंगे, चाहे 7 बजे, 8 बजे, 4 बजे, 6 बजे हम अलार्म लगाते हैं, बट ट्राई तो करते हैं हम, बट सक्सीड नहीं हो पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने पिछले साल भी ये चीज़ को चेंज करने की पूरी कोशिश करी थी कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कुछ गलत नहीं है कि अगर आप नाइट स्टडी कर रहे हो, अगर आपसे सुबह उठ के नहीं पढ़ा जा रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग, या फिर कोई और इश्यूज़ है, या फिर अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के काम पे जाना है, कुछ और काम करना है, 6-7 बजे आपका स्कूल है, 8 to 9 o'clock से आपका स्कूल हो जाता है, कैसे आप उस समय पे जल्दी उठ सकते हो? अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आई टोल्ड यू दैट आई सपोर्ट नाइट स्टडीज़, और हम स्टूडेंट नाइट स्टडीज़ करके अपने सिलेबस को भी आगे लेके जाएंगे, अपनी पढ़ाई को भी आगे लेके जाएंगे और अपने नंबर भी लेकर आएंगे। अब देखो, नाइट स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप रात को 3-4 बजे तक पढ़ो, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नाइट स्टडी ये नहीं है। नाइट स्टडी मतलब ये है भाई, जब आपने डिनर कर लिया, एक नॉर्मल बच्चा जो है 8 to 9 के बीच में, यार हम इंडियंस का डिनर हो जाता है। अगर आप लेट कर रहे हो तो चेंज इट भाई, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को टाइम भी तो चाहिए। तो अगर आप 9 o'clock डिनर कर रहे हो बहुत अच्छा है, और 8 to 9 के बीच में ही कर लिया तो बहुत सही बात है। अब नाइट स्टडी क्या होती है? नाइट स्टडी होती है आफ्टर डिनर, यानी कि आफ्टर डिनर 9 बजे आपने डिनर कर लिया, 9 बजे प्लेट रख दी है सिंक के अंदर, यानी कि किचन में सिंक में प्लेट रख दी है, 9 बजे एग्जैक्टली आपको पढ़ने नहीं बैठना है। 9 बजे के बाद आपने मन बना लिया है दैट यस मैं एक नाइट आउल हूँ, यानी कि मैं रात को पढ़ूंगा, ठीक है, और मैं सुबह टाइम से उठूंगा, तैयार होऊंगा, स्कूल जाऊंगा, ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा, ट्यूशन जाऊंगा। कई बच्चों की सुबह के टाइम की ट्यूशन होती है। आई नो पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, 10th 12th में बच्चे आके जो ट्यूशन्स लगा लेते हैं, तो कई बार जो ट्यूशन्स होती है वो स्कूल जाने से भी पहले होती है, मॉर्निंग में। अभी हम कहे लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो अभी ऑनलाइन हो रहा होगा, तो अभी कई की क्लासेस 6 बजे, कोई बच्चा एथलीट है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से सुबह आप लोग अपनी जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो मैं बिना आपको 3-4 बजे उठाए भी, इवन 1 बजे से पहले, रात के 1 बजे से पहले सुलाकर भी आपको नाइट स्टडी करने का बेस्ट तरीका बता सकती हूँ, जो मैंने भी अपनी क्लास 9, 10, 11, 12th में करा और मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिला। एक तो ये होता है, देखो कि स्कूल डेज़ में तो आप जो है अर्ली मॉर्निंग उठ के इतना नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं उठ पाते हो अर्ली मॉर्निंग तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे अपनी नाइट स्टडीज़ को। वी विल बी द नाइट आउल्स एंड वी विल रॉक आवर बोर्ड एग्जाम्स और आवर फाइनल एग्जाम्स। तो भाई आपको करना क्या, मैं कहा थी कि 9 बजे जब आप लोगों ने डिनर कर लिया, आपने प्लेट सिंक में रख दी, तो 9 बजे के बाद ऐसे यार एकदम से खाना खा के कोई भी इंसान पढ़ने नहीं बैठ सकता है। पढ़ने तो क्या, आप खाना खा के सीधा सोने भी नहीं जा सकते हो, पेट में अजीब सा कुछ चल रहा होता है, डाइजेशन सा। तो उस समय आपको क्या करना है, जैसे आपने 9 o'clock डिनर विनर कर लिया है, हाथ वाथ धो के 5-10 मिनट, ठीक है, 5-10 मिनट आपको इधर उधर घूमना है। जब आप घूम लोगे, हम घूमते ही हैं एक्चुअली, कभी मम्मी से बात करी, स्कूल का बैग लगा लो, अगले दिन ऑनलाइन क्लास के लिए क्या डिसाइड करना है वो कर लो। और बेस्ट तरीका ये है कि 9 बजे के बाद से आप लोगों को अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाना है। 9 बजे के बाद 10 मिनट यू विल जस्ट रोम अराउंड इन योर हाउस, घर में ही घूम लेना, आजकल बाहर जा का तो टाइम है नहीं, ठीक है, नहीं जा सकते आप बाहर, रोड पे अलाउड है घूमना, घूमो, छत पे जाके घूमो, 10 मिनट घूमना, अपने दिमाग को फ्रेश करना। ऑल माई नाइट आउल्स, ऑल द स्टूडेंट जिन्हें करनी है नाइट स्टडी और लाने हैं 99%, ठीक है, फाइनल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, तो आप लोग क्या करोगे, 9 बजे खाना निपटा के, आज से बना लो 9 बजे तक खाना पेट में होगा मेरे, ठीक है। 9 बजे आपको अपना खाना ख़त्म करके 10 मिनट फिर वॉक करनी है। वॉक करने के बाद चाहे आप अपने घर में अपने रूम में करो, चाहे छत पे करो, चाहे बाहर वरांडा में करो, चाहे बालकनी में करो, कहीं पे भी आप 10 मिनट वॉक करोगे, अपने माइंड को रिफ्रेश करोगे। उस वॉक के टाइम पे कुछ मत सोचना, ना थोड़ी देर बात करने वाली पढ़ाई के बारे में, ना कल की ऑनलाइन क्लास, ना बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना किसी चीज़ के बारे में मत सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। बस ऐसे ही घूमते रहना ओपन माइंडेडली। उसके बाद आपको क्या करना है, 9:15 तक नीचे आ जाओ आराम से अपना, और अपना ये गोल बना लो कि मैं आफ्टर डिनर 9:15, 9:20, 9:30 तक मैंने पढ़ने बैठ जाना है। एक आम स्टूडेंट 9:30 बजे अगर आपने डिनर करने के बाद आप पढ़ने बैठ गए हो,
स्टार्ट स्टडिंग, और यहीं से आपकी नाइट स्टडी जो है गाइस शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नाइट स्टडी कर रहे हो और आप रात को 12 बजे एग्जैक्टली पढ़ने बैठ रहे हो तो आप कह रहे हो हाँ वो हम करते हैं जब कभी हमें एक्सट्रीम हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, बट अभी स्कूल डेज़ के अंदर, नॉर्मल डेज़ के अंदर 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। 9:30 तो आप मैक्सिमम सोचो कितनी देर तक जागे रह सकते हो। अगर मैं अपना बताऊं नॉर्मली स्टूडेंट्स, तो आजकल के बच्चों को 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आती है, कईयों को 1 बजे से पहले नींद नहीं आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप 9:30 भी पढ़ने बैठ गए हो तो 9:30 टू 10:30 1 आवर, 10:30 टू 11:30 कितने हुए 2 आवर्स, ठीक है। और 11:30 टू 12 कितने हुए 2.5 आवर। तो यही ये चीज़ है जो हर एक नाइट स्टूडेंट को ग्रैब करनी है। चाहे आप 11:30 पे सो जाओ, चाहे आप 12 o'clock सो, ठीक है, तो आपके पास 2.5 आवर, 3 आवर, ये घंटे आप अपने निकाल सकते हो नॉर्मल डे के अंदर। और 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी या 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आप इस नाइट टाइम के पीरियड में, आफ्टर डिनर पीरियड में निकाल लोगे और उस समय पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर स्टडी करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने इंटायर क्लासेस के अंदर। अब ये तो बात हो गई उन बच्चों की जिन्हें 12 बजे सोना होता है कि भाई सुबह ऑनलाइन क्लास है, सुबह आपको कहीं बाहर जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, कोई ट्यूशन है। बट वो बच्चे जिनको सुबह ऑनलाइन क्लास लेट है, 10 बजे से है, 11 बजे से, तो तुम पढ़ो ना, तुम्हें किसने मना करा है? तुम 1 बजे तक पढ़ो, तुम 2 बजे तक पढ़ो, तुम कितने भी बजे तक पढ़ो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये कर लेना कि अपने टाइम पीरियड में 8 आवर्स की जो नींद है वो फुल हो जाए। अब अगर लग रहा है दीदी ये सब कैसे हो पाएगा, तो भाई टाइम टेबल मैं दूंगी आपको। इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको? एक नाइट स्टडी टाइम टेबल, ऑब्वियसली जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नाइट स्टडी वाला स्टूडेंट वो होता है जो आफ्टर डिनर के बाद से लेके 12 बजे तक के, मिडनाइट तक के टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर ले। 12 बजे सो जाए, सुबह उठ जाए 8 बजे। अगर आप 12 बजे सो रहे हो और सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो आपकी नींद पूरी हो रही है। यू आर गेटिंग इनफ स्लीप जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ना। गिन लो अपने आप कितने घंटे होते हैं। अगर आप 9:30 बजे पढ़ने बैठ गए और 11:30 भी उठ गए, ठीक है, कितने 2 घंटे आपको रात को पढ़ने के मिल गए। उस 2 घंटे में तुम इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करोगे जितना पूरे दिन में किसी समय आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी, इफ़ यू वांट टू स्टडी एट नाइट, ठीक है। और अगर बात करूँ, ये तो भाई नॉर्मल स्कूल डेज़ की बात है कि भाई 12 बजे सो गए, सुबह 8 बजे से ऑनलाइन क्लास है। बट आजकल हमें पता है सिनेरियो क्या है, कल को आपको प्रिपरेशन लीव्स मिलती है, जिस दिन वीकेंड होता है ये सिचुएशन अलग है। जिस दिन सुबह उठना है टाइम पे अलग चीज़ है, बट जिस दिन 10-11 बजे उठना आपको अलाउड है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं क्या करती थी, मेरे स्कूल से मुझे काफ़ी प्रिपरेशन लीव्स मिलती थी भाई, हमें 10-10 दिन की प्रिपरेशन लीव मिलती थी। एग्जैक्टली 10th में और 12th में हमें बहुत प्रिपरेशन लीव्स मिली। तो मैं क्या करती थी, आराम से उठती थी, मैं रात को 2 बजे तक पढ़ती थी जितनी देर तक मुझे पढ़ना हो, और मज़े में पढ़ाई करती थी अपनी, और सुबह 10 to 11 o'clock तक उठ जाती थी। तो स्लीप भी पूरी हो रही थी और भाई मुझे रात को पढ़ाई करने में मज़ा आता था, तो मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही थी। तो नाउ यू एज अ स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से बात पे जाना है। अगर आपकी सुबह ऑनलाइन क्लास है तो 9:30 से 11:30 भी अगर रात को आपने इस टाइम पीरियड को ग्रैब कर लिया ना, बेटा 2 घंटे में बहुत पढ़ाई हो जाएगी आप लोगों की, और इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होकर आप पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और फिर हम सो जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। कभी आप कोई गाने वाने सुनते हो रात को सोने से पहले, आपके वो गाने आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने गाने सुने, आप रात को सो गए, वो माइंड में फिट होते हैं। ये कुछ साइंटिफिक भी है कि अगर आप कुछ चीज़ लर्न करके सोते हो तो रात को माइंड जो है वो उस बातों को डाइजेस्ट करके माइंड जो है उसे मतलब समा लेता है अपने अंदर। तो ऐसे ही अगर आप रात को सोने से पहले, मान लो आपने 9:30 to 11:30 स्टडी करी, 11:30 पे आपने बैग रखा अपना साइड में, वॉशरूम वो कराए, हाथ पैर धोए और सो गए आप आराम से, ठीक है। आप सो गए, 11:30 पे आप सो गए। सुबह आप कितने बजे भी उठ रहे हो, जब आप सुबह उठोगे जो आपने रात को सोने से पहले लेसन लर्न करा होगा वो आपको याद होगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें मेरी तरह प्रॉब्लम होती थी सुबह जल्दी उठ के पढ़ने पे, सुबह अगर आप 6 o'clock उठ रहे हो तो 8 o'clock आपका स्कूल है, तब भी आप 2 hours ही निकालोगे अपनी अर्ली मॉर्निंग स्टडी का। तो इसीलिए अपने आप को दोष मत दो कि भाई मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एट नाइट यू कैन डेफिनेटली डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब बात करती हूँ मैं एक्सट्रीम नाइट आउल्स की और प्रो नाइट आउल्स की। तो भाई एक्सट्रीम और प्रो नाइट आउल्स होते हैं तो 3-3, 4-4 बजे तक जाके पढ़ते हैं। हाँ वो टाइम भी आएगा, बट वो टाइम अभी नहीं है। 3-3, 4-4 बजे तक या 3 बजे तक रात को जाके पढ़ने का समय तब आएगा जब एग्जैक्टली आपके प्री बोर्ड होंगे, आपके बोर्ड होंगे और आपको स्कूल से छुट्टियां मिली होंगी, आपके ट्यूशन्स की भी छुट्टी हो रखी होती है, तब पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम देयर विद यू, मैं हूँ सिमरन सहानी एंड हमने लास्ट ईयर अपनी नाइट ऑल आर्मी बनाई थी और मैं उस नाइट ऑल आर्मी की लीडर थी, ठीक है। तो हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, मज़े भी करते थे, तो नाइट ऑल्स कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप लोग अपना एजेंडा जो मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगी उसके हिसाब से एग्जैक्टली आप लोग
डिनर और जल्दी कर लेना, 8 बजे तक डिनर कर लेना, 8 to 11:30 पढ़ लेना, कितना टाइम निकल गया। तो वो मैं तुम्हें टाइम टेबल वीडियो में पूरे अच्छे से बताऊंगी। और मैं तुम्हें प्रिपेयर करा रही हूँ दैट जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी भाई 8 से 11 का तो किसी का ट्यूशन नहीं होगा, किसी की ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, तो इसीलिए इसी पीरियड को यूटिलाइज करके हम अपनी पढ़ाई करेंगे और हम अपने नंबर लेकर आएंगे। जैसे लास्ट ईयर, लेट मी चेंज द स्लाइड। लास्ट ईयर हमने इस चीज़ को चेंज करा था, किसने? हम सब नाइट आउल्स ने, कि हम लोगों ने अपनी आर्मी बनाई। पहले सब ऐसे ही कहते थे भाई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बट जिनसे नहीं हो पाया उन्होंने अपना नया पाथ बनाया, ठीक है। हमने रात को बहुत मज़े में पढ़ाई करी, ओके। तो हमने सिनेरियो के हिसाब से यार खुद को अडेप्ट करा और अपनी पर्सनल सिचुएशन को समझा कि जैसे भाई नहीं उठ पा रहे हम, अगर सुबह हमने ट्राई करा या फिर हमारे को कोई काम है सुबह, हम उस वजह से हमारी ट्यूशन है, हम उस समय पढ़ाई सेल्फ स्टडी थोड़ी करोगे, ट्यूशन है तो इस हिसाब से हमने सिनेरियो को भी अडाप्ट करा, अपनी सिचुएशन को समझा और सुपर डुपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ लास्ट ईयर सभी नाइट आउल्स पढ़े थे। यू कैन गो एंड चेक आउट माई आईडी, वहाँ पे नाइट आउल्स और हमारे पूरे मैच चलते थे, कौन कितनी देर तक पढ़ेगा। बहुत मज़े में हम लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी थी, ठीक है। 2 एग्जाम नहीं हुए, अगर एग्जाम हुए थे तो नाइट आउल्स अपनी पावर दिखा देती। तो इसी तरीके से इस साल के बच्चे भी रेडी हो जाओ जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो अर्ली मॉर्निंग। एंड येस, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई बच्चा है तो सुबह 4 बजे उठ के बहुत आराम से पढ़ सकता है, या 5 बजे या 6 बजे या आप 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। भाई मेरा मकसद है आपको पढ़ाई करवाना, आपको मोटिवेट करना पढ़ाई के लिए। अब चाहे तुम सुबह पढ़ो चाहे तुम रात को पढ़ो, बट येस मुझे चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनते रहो, हार्ड वर्क करो और अपने अच्छे नंबर लेकर आओ। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अर्ली बर्ड है, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करती हूँ। एंड तुम्हारे लिए भी न्यू वीडियो आएगी बहुत जल्दी अर्ली बर्ड्स के लिए। योर टाइम टेबल विल ऑल्सो बी गिवन टू यू कि कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो मेरे लिए दोनों एक है, बट नाइट आउल्स को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में नाइट आउल्स को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा गलत है, बट गलत नहीं है। अगर आप रात को भी पढ़े हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब है पढ़ाई करना, अपने सिलेबस को समझना, अपनी पढ़ाई को अपना दुश्मन नहीं समझना, हवा नहीं समझना, ये समझना दैट मैं ऐसे जितना टाइम दूंगा ये मुझे उतने रिजल्ट देंगे, मैं ऐसे टाइम दूंगा ये मुझे A+ देगा, मैं ऐसे टाइम दूंगा ये मुझे 90% देगा, ठीक है। तो वो टाइम आप उसे रात को दो या सुबह दो विथ 8 hours स्लीप, दैट्स इनफ, ठीक है। तो समझ जाओ अर्ली बर्ड भी और नाइट आउल्स भी। तो आज तो हम नाइट आउल्स को पावर अप दे रहे हैं, नाइट आउल्स की बात कर रहे हैं, नाइट आउल स्टडी सेशन की। बहुत जल्दी अर्ली बर्ड्स पे भी बात आएगी। तो अगर कोई अर्ली बर्ड वीडियो देख रहा था परेशान, तो परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए 1-2 दिन में आई प्रोवाइड वीडियो ऑल्सो, एंड तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो भाई हम लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करा था। एंड येस, नाइट आउल्स कभी भी चीट नहीं करेंगे किसी को। अगर तुम नए नाइट आउल बनना चाह रहे हो रात को पढ़ने वाले, तो भाई चीट मत करना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं चल बेटा तू 9:30 to 11:30 पढ़ ले, चल तू 9:30 से 12 रात को पढ़ ले, और तुम उस समय में क्योंकि मम्मी पापा आस पास में नहीं हैं तो तुम फ़ोन चला रही हो यूँ। और वही ये मत सोचना मम्मी आके पूरा चेक करती है। आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट कि हाथ हो तो ये बात, जब मम्मी का अगर कहीं किचन में जा रही कुछ जा रही है तो उनकी नज़र उनके कान होते थे कि भाई क्या कर रहा है हमारा बच्चा, ठीक है। तो एग्जैक्टली दिस, आपके पेरेंट्स की नज़र आप पे होगी तो उनको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे आप कर रहे हो कि रात को चीट कर रहे हो उनको। उन्होंने आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया है, वो आपको पूरा सेपरेट रूम भी प्रोवाइड करती है, भाई आपके लिए लाइट भी चल रही है, आपके लिए AC भी चल रहा है, आपके लिए फ़ैन भी चल रहा है, और तुम उसे पढ़ने की जगह अपना उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो इन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो चीट करेंगे, चीट नहीं करना है, तब बना नाइट आउल, वरना सो जाना रात को। अगर आपको पढ़ाई को समय देना है तो उठना रात को, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपके गोल्स हैं वो लिख लेना। जैसे नाइट डिनर के टाइम पे जो मैंने आपको कहा ना कि आप वॉक करके आओगे वापस, तो जब वॉक करके वापस आओगे आफ्टर डिनर ना, तो डिसाइड कर लेना भाई मैंने आज 9:30 से 12 पढ़ना है, आज मैंने 9 से 12 पढ़ना है, आज मैंने 9 से 11 पढ़ना है। तो इतनी देर में मैं क्या क्या पढ़ूंगा, चलो ठीक है, और मैं SSC का एक चैप्टर पढ़ता हूँ और फिर मैं मैथ्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लूँगा, ठीक है। नहीं, आज तो मैं बस हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, आज मुझे पूरी फिजिक्स के इतने न्यूमेरिकल्स करने। अपना गोल बनाना, एंड वो गोल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उठना मत अपनी जगह से, ठीक है। वॉशरूम में समथिंग एल्स, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। ये नहीं कि पढ़ने के लिए फ़ोन उठाया है, पढ़ाई करने के लिए आप बैठे हो और आप मोबाइल में लगे हो, नहीं। तो धीरे धीरे आप ये चीज़ भी समझ जाओगे। अब देखो, नाइट आउल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, एक तो मैं ही हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल्स भी आप कभी गूगल पे सर्च करना हुआ तो सक्सेसफुल पीपल जो नाइट आउल्स हैं, काफ़ी
सारे ऐसे लोग हैं जो नाइट आउल्स हैं आज के समय पे, यानी कि वो रात को अपना ज़्यादा काम करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। तो ये कहना कि भाई जो सुबह उठते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, तो ये सिनेरियो अब चेंज हो गया है। लास्ट ईयर मैंने सारे स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई ऐसा है जो परेशान है, नहीं उठ पा रहा मैं सुबह, तो कोई बात नहीं भैया, आप रात को पढ़ के भी 99% अपना सिलेबस कंप्लीट सब कुछ कर सकते हो, तो अपने आप को बुरा फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया दैट टाइम डजंट मैटर गाइस, डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क मैटर्स। चाहे आप नाइट टाइम में वो कंप्लीट करो, आपने जल्दी, धीरे धीरे क्या होगा, आपको नाइट स्टडीज़ में इतना मज़ा आने लग जाएगा, आप लोग अपना डिनर जल्दी करोगे। तुम कहोगे मम्मी 8 o'clock तक मुझे डिनर दे दो, रात के लिए मेरे लिए एक पराठा एक्स्ट्रा बना के रख देना, मैं तो भैया 8 से 11 पढ़ूंगा, मैं तो 3 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा। ऐसे हर बच्चा हो जाता है जब धीरे धीरे नाइट स्टडीज़ में आपको मज़ा आने लगता है। एंड यस, दूसरी चीज़ क्या है, टाइम डजेंट मैटर, डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क मैटर। ये समझो, अगर कोई सुबह वाला देख रहा है वीडियो को, तो भाई अगर आपको सुबह पढ़ना हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह भी पढ़ सकते हो। तुम थोड़ी जल्दी उठ जाना, चाय पीना, मज़े में कॉफ़ी पीना, जो भी आपको सुबह उठ के पीना होता है, ग्रीन टी पीना और सुबह पढ़ लेना, ठीक है। तो टाइम डजेंट मैटर, रात को पढ़ो सुबह पढ़ो, डेडिकेशन मैटर। सुबह वालों को सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं, बट मेरे ये नाइट आउल्स, तो उनको मैं कह रही हूँ कि अगर आप रात को पढ़ रहे हो ये 8 से 12, 8 से 11, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, बट यस, टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने टाइम टेबल लिखा है, उसमें लिखा हुआ है दैट आपको 9 to 10 o'clock अपना होमवर्क करना था, अपना साइन का असाइनमेंट करना था। तो और अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको फील होगा। अब अगर आपके सामने लिखा ही नहीं हुआ है, 9 से 10 तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और वहीं आपके पास टाइम टेबल है जिसमें मेंशन है भाई इतनी से इतनी देर तो तुझे साइंस का असाइनमेंट करना था, और उस समय आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, तब तुम्हें अंदर से फील होगा। ना टाइम टेबल होगा तो फील ही नहीं होगा, कोई नहीं भैया हम तो चैटिंग कर रहे थे, समझ रहे हो। तो यू नीड अ टाइम टेबल दैट आई विल प्रोवाइड टू यू। एंड लास्टली यू नीड बेस्ट स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैंने इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करी है। अगर कोई अर्ली बर्ड भी इस वीडियो को देख रहा था तो मैंने उसको भी समझा दिया है कि आप अपने वे में पढ़ाई कर सकते हो। जो नाइट आउल्स है उनको भी मैंने प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से समझा दिया है कि अभी अगर आप 12 o'clock तक सो जाओ, उस बीच में भी अगर आप 9 to 11, 8 to 11, 9:30 to 11:30 तक के पीरियड में अगर अपनी सेल्फ स्टडी कर लोगे तो वो आपको काफ़ी फ्रूट देगी। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जब आपका प्रो बनने का समय आएगा, प्रो स्टडी सीजन, बिफोर प्री बोर्ड, बिफोर हाफ ईयरली, बिफोर योर आई कैन से दैट योर बोर्ड एग्जाम, जब आपको स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, आपके ट्यूशन वाले से छुट्टियां मिलती हैं कि अब आपको सेल्फ स्टडी छुट्टी मिली है, तो भाई सेल्फ स्टडी छुट्टी में प्रो नाइट आउल्स 3-3, 4 बजे तक पढ़ते थे। तो जब वो सीज़न आएगा उसके लिए भी मैं आपको आके बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगी। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब बात करते हैं नाइट स्टडी टाइम टेबल की, तो वो भाई मैंने ऑलरेडी इतना बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बना रखा है। आप में से कई बच्चों ने वो वीडियो देखी भी होगी, जो लास्ट ईयर जिससे हम एक चेंज लेकर आए थे नाइट स्टडी को सपोर्ट करने, तो आप वो वीडियो अभी देख सकते हो। एंड बहुत जल्दी मैं आपके लिए विदिन 1-2 days, टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन, अपने टाइमिंग्स बताओ। दीदी हाँ मैं 8 बजे तक डिनर कर लूँगा, दीदी हाँ मैं 9 बजे तक डिनर कर लूँगा और इतनी देर पढ़ लूँगा। जल्दी मुझे टाइमिंग्स बताओ एंड टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट द नाइट स्टडी टाइम टेबल, एंड मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। एंड अर्ली बर्ड्स ऑल्सो, इफ यू हैव एनी डिमांड्स, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो विद दिस आई एम गोइंग, बेस्ट ऑफ लक ऑल द नाइट आउल्स, स्टडी हार्ड, stay awake, and let's rock our exams.